जी बच्चों, आज हम करेंगे समास। तो सबसे पहले हमें समास करने से पहले पता होना चाहिए कि समस्त पद किसे कहते हैं। दो शब्दों के मेल से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं और समस्त पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्दों को अलग करके लिखना समस्त पद का विग्रह कहलाता है। समस्त पद में प्रयुक्त पहला शब्द पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब जैसे कि हमारे पास पुस्तक आलय है, इसमें दो शब्द हैं, पुस्तक और आलय। तो पुस्तक आलय ये हमारे पास दो शब्द हैं, हमने इनको इकट्ठा किया यानी उसका समस्त पद बना दिया तो बन गया पुस्तक आलय। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते हुए हम कारक की विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने किया यहाँ पे यूज़ का, पुस्तक का आलय, तो यहाँ पे मैंने कारक की विभक्ति का प्रयोग किया तो ये कहलाता है समस्त पद का विग्रह। दूसरा है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो यहाँ पर मैंने के लिए कारक की विभक्ति का प्रयोग किया है। तीसरा है विश्वविद्यालय, विश्व का विद्यालय जिसको हम इंग्लिश में यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने का प्रयोग किया। चौथा है आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति, यहाँ पर मैंने की कारक विभक्ति का प्रयोग किया। आप देखेंगे कि पहले में का, दूसरे में के, तीसरे में का और चौथे में की, इस विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इसीलिए अब हम इस साइड 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है तत्पुरुष। अब हम करेंगे तत्पुरुष। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। मतलब कि ये इसमें दो पद होते हैं, पहला पद है पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। यानी हम ये कहेंगे इसमें कि जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें कारक की विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जिसमें भी कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाए विग्रह करते हुए वो तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका उदाहरण है, जैसे है परलोक गमन, गमन मीन जाना, परलोक को गमन। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, गत मीन गया हुआ। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, या फिर हम ये भी कह सकते हैं देश की भक्ति। की और के लिए ये संप्रदान के लिए है। तो ये था कि समस्त पद से विग्रह कैसे करते हैं। अब हम विग्रह से समस्त पद कैसे करेंगे। भय से भीत, भयभीत। हस से लिखित, हस लिखित। देखा मैंने इन दोनों स को हटा दिया, यहाँ पर मैंने समस्त पद बनाया है। तीसरा है माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। अब आपने देखा होगा कि मैंने समस्त पद बनाते हुए इसमें कारक की विभक्ति को लुप्त कर दिया है, यानी यहाँ पर सभी में तत्पुरुष समास पाया जाता है। समास का दूसरा भेद है द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे हम इसको? द्वंद्व समास। तो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही मुख्य हों वहाँ पर द्वंद्व समास होता है और विग्रह करते हुए योजक के स्थान पर और का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने पहले कारक की विभक्ति का प्रयोग किया, यहाँ पर हम और का प्रयोग करेंगे। और जब समस्त पद लिखते हैं तो बीच में योजक का प्रयोग हो जाता है। जैसे है अन्न जल, अन्न और जल। देश विदेश, देश और विदेश। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आटा दाल, आटा और दाल। विग्रह करते हुए हमने और का प्रयोग किया और समस्त पद बनाते हुए और को काटते हुए हमने योजक का प्रयोग किया है। अब है विग्रह से समस्त पद बनाना। सुख और दुख, तो हमने और को काट दिया, योजक लगा दिया, सुख दुख। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। भूख और प्यास, भूख प्यास। यश और अपयश, यश अपयश। रुपया और पैसा, रुपया पैसा।
स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। तो अब ये दोनों 6th और 7th में कौन सा समास पाया जाता है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। आप इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे, ये नीचे हलंत लगाया गया है, ये दोनों द हाफ हैं यानी आधे हैं, तो क्या बोलते हैं हम इसको? द्वंद्व समास। अब ये कौन सा समास का दूसरा भाग है। तीसरा भेद है द्विगु समास। समास का नाम क्या है? द्विगु समास। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है। संख्यावाची यानी जिसमें गिनती आ जाए। चौमासा, चौ मीन 4 मासों का समूह। इसमें ध्यान रखना है कि जब हम विग्रह करते हैं समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं, और जब हम इसको लिखते हैं तो समूह या समाहार को काटा जाता है। चौमासा 4 मासों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। तो अब हमने समस्त पद से विग्रह किया तो हमने समूह का प्रयोग किया। अब हम विग्रह से समस्त पद की ओर चलते हैं, तो विग्रह में क्या है? समाहार का प्रयोग किया है, क्योंकि हम दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 वटों का समाहार, तो क्या बन जाएगा? पंचवटी। 5 तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र। हमने समाहार को काट दिया है। नवरत्नों का समाहार, नवरत्न। 700 दोहों का समाहार, सतसई। क्या बोलेंगे हम इसको? सतसई। 3 वेनियों का समाहार, त्रिवेणी। वेनी क्या होता है? नदियाँ। 3 वेनियों का समाहार, त्रिवेणी। अब ये हमारा तीसरा भेद हुआ। अब मैंने आज आपको 3 भेद करवाए समास के। पहला भेद है तत्पुरुष समास, जिसमें कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा समास द्वंद्व समास, जिसमें और का प्रयोग होता है। तीसरा द्विगु समास, जिसमें संख्या का प्रयोग होता है, यानी हम इसमें संख्या दी गई होती है, हमने समूह और समाहार का प्रयोग करते हैं। अब ये आपके 3 भेद हुए।